होते हैं। कि दीपक देह तजीवन ज्योति, अप्राण चमक तनु जानहु मोती। अजीवन गंध सुमन समगातु, अजीवन धार सरित समधातु। कि शरीर दीपक है तो जीवन उसकी लव है, शरीर मोती है तो जीवन उसकी चमक है, शरीर फूल है तो जीवन उसकी गंध है, शरीर नदी है तो जीवन उसकी धारा है। कि छिन छिन प्राण प्रभातनु माही, अबनति न साति रहत थिर नाही। अच्छी जत गात छरत छिन भंगू, अजर जर मोहि जरागत अंगू। कि शरीर के अंदर जीवन की ज्योति क्षण क्षण बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, वो कभी स्थिर नहीं रहती। शरीर क्षण भंगुर है, वे क्षण क्षण घिसता रहता है, रिश्ता रहता है। वृद्धावस्था आते आते शरीर के सब अंग जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। कि करत सतत दिन रात श्रम, होहि शिथिल मुरझाई। अंग थकहि नहीं सकहि पुनि, जीवन शक्ति बनाई। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि निरंतर दिन रात परिश्रम करते करते शरीर के सब अंग शिथिल हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। अंत में वे इतना थक जाते हैं कि जीवन शक्ति का उत्पादन नहीं कर पाते। कि होत तबहि जीवन अवसानु, अकढ़हि न प्राण चुकहि निज थानु। अप्राण नहित उत आवहि जाहि, अहिय गति रुकत चुकत तनु माही। कि तभी जीवन का अंत हो जाता है। प्राण शरीर के बाहर नहीं निकलते, शरीर के भीतर ही समाप्त हो जाते हैं। प्राण इधर उधर नहीं आते जाते, शरीर हृदय गति के रुकते ही शरीर में चुक जाते हैं। कि गात प्रदीप बुझात न जौलऊं, अप्राण प्रकाश बिखेरत तौलऊं। अदय निज रूप रंग गुण गाता, अजनत सजीव तनुज तनु जाता। कि जब तक शरीर रूपी दीपक बुझ नहीं जाता तब तक वह प्राण रूपी प्रकाश बिखेरता रहता है। वह अपने ही जैसा रूप रंग गुण और देह प्रदान करके अपनी संतान के रूप में दूसरे सजीव शरीर पैदा करता है। कि ते सब नाभ्य जन्म ते ही केरे, अकछु गुण सोई नए कछु हेरे। अपूतन ते पुनि पोतन जावे, और निजीवन धार निरंतर धावे। कि संतान के रूप में जो पुत्र पुत्री पैदा होते हैं वे सब उसी के नए जन्म समझना चाहिए। उनमें कुछ गुण तो वही होते हैं और कुछ नए भी आते हैं। जीवन की यह अटूट धारा पुत्रों में प्रवाहित होने के बाद पौत्रों में प्रवाहित हो जाती है। इस प्रकार वह निरंतर प्रवाहमान रहती है। कि पुस्त पुस्त प्रति यही विध सोई, अजीवन धार प्रवाहित होई। अमृतक भय तनु ज्यादा पी दुबारा,
असुलभ न सोई बिमेलत छारा। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वही जीवन धारा प्रवाहित होती रहती है, लेकिन मरकर खाक में मिल जाने के बाद वही शरीर दोबारा प्राप्त नहीं होता। कि जब तनु जीवन स्रोत सुखाही, अत्रिन तरु गुलमलता मुरझाई। काटी छाटी जनता पही आगी, अलौट मही पुनि सकही न लागी। कि जब शरीर में जीवन का स्रोत सूख जाता है तो पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। तब लोग उन्हें काट छाट कर आग में जलाकर ताप लेते हैं। तब क्या दोबारा लौटकर पृथ्वी में उग सकते हैं। किते ही विध प्राणे चुके तनुरीत, अगारही भूमि की जा रही चीत। अदुहु विधि दूरी मृतक तनु होई, अजन्म अपर किमि पावई कोई। उसी प्रकार मनुष्य में भी प्राण शक्ति के समाप्त हो जाने पर शरीर निष्प्राण हो जाता है। तब उसे या तो जमीन में दफना देते हैं या चिता में जला देते हैं। दोनों ही दशाओं में मृत शरीर धूल में मिल जाता है। फिर कोई दूसरा जन्म कैसे पा सकता है। कि जे जन जियहि जहान बिच, मारी विषम भव लोभ। तिनहि न सालत मीच भय, छारत लोक न क्षोभ। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। कि जो लोग इस संसार में भयावह भव तृष्णा को मार कर जीवन जीते हैं, उन्हें ना तो मरने का भय होता है और न संसार को छोड़ने का क्षोभ होता है। कि ब्रह्मवाद जिमि घातक भारी, अवर्णवाद तिमि अनरथकारी। अजाति भेद मनु जानत माही, अकरहु विचार तर चाहू नाही। जिस प्रकार ब्रह्मवाद बहुत घातक है, उसी प्रकार वर्णवाद भी बहुत हानिकारक है। अगर विचार करके देखो तो मनुष्य में किंचित भी जाति भेद नहीं है। कि पशु पक्षी तृण तरुअर नाना, अतिन मह जाति प्रभेद प्रमाना। अभिन्न भिन्न बहु विरामन केरे, अतोरी धरे फल फूल घनेरे। किया गेहूं पेखे बिलग पहचाने, अजाति प्रभेद जथारथ जाने। जो अनेक प्रकार के पशु पक्षी और पेड़ पौधे हैं, उनमें जाति भेद प्रामाणिक है। अगर भिन्न भिन्न पेड़ पौधों के बहुत से फल फूल तोड़कर एक स्थान पर रख दिए जाएं, तो एक मूर्ख मनुष्य भी उन्हें देखकर उनकी अलग पहचान कर सकता है और उनकी सही जाति बता सकता है। कि भिन्न जनन के सिरे भुज पाऊं, अलाई धरे तिम एक ही ठाऊं। अप्रज्ञहु जात बिलग नहीं जाने, अतो किमि जाति मनुज महामाने। लेकिन अगर बहुत से लोगों के हाथ पैर और सिर एक ही स्थान पर लाकर रख दिए जाएं, तो कोई मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य भी उनकी अलग अलग जातियों की पहचान नहीं कर सकता। तो फिर मनुष्यों में जाति भेद कैसे माना जाए।
कि जाति विभेद न मनुजन माही, असुनी असी बात न जे पतियाही, अते दृग देखी करहि चित चेतु, अबादि मुकुर कर कंगन हेतु। मनुष्यों में कोई जाति भेद नहीं है, इस बात पर जिन्हें विश्वास न हो वे अपनी आंख से देखकर स्वयं ही सही बात जान ले। हाथ के कंगन को देखने के लिए दर्पण की क्या जरूरत है। कि जाति जाति के मनुज बराई, अजांच ले ही थर एक कही लाई, अये कहीं अस्ति मांस रच चरम, अये कहीं भावो ए कहीं हाव भाव मन मरम, अकर पद नास नयन मुख काना, एक सरिस सब अंग न आना। वे तथा कथित भिन्न भिन्न जाति के लोगों को चुनकर एक स्थान पर लाकर उसकी जांच कर लें। उन सब में हड्डी, मांस, रक्त और चर्म एक जैसे हैं। उन सब के हाव भाव, मन और हृदय भी एक जैसे हैं। उनके हाथ पैर, आंख, नाक, मुंह और कान आदि सब अंग भी एक समान हैं, कहीं कोई भिन्नता नहीं है। कि प्रणय प्रसव सब एक सम, कि भेद न मनुजन बीच, अको बांभन को सूद पुनी, ऊंच कवन जग नीच। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वे सब एक समान ही रति कर्म करते हैं, एक समान ही बच्चे पैदा करते हैं। तो फिर कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन ऊंच है, कौन नीच है, ये सब बनावटी भेदभाव है। मानव मानव में कोई अंतर नहीं है। कि कर्म कांड के विविध प्रकारा, और अहना रंचहु तिन महसारा। और निपट निसार पुरोहित वादु, असो सब स्वार्थ जनित उत्पादु। कि कर्म कांड के अनेक प्रकार हैं, उनमें कोई सार नहीं है। पुरोहितवाद बिल्कुल ही सारहीन है, सब स्वार्थ जन्य पैदावार है। कि जे न लभही यही लोक लंगोटी, अपेट न पावही रूखिहु रोटी। अति नहीं उधार सरग सुख देही, अवापी बटोरी नगद धन लेही। जिन्हें इस संसार में शरीर ढकने के लिए एक लंगोटी भी नहीं मिलती, जो पेट भरने के लिए सूखी रोटी भी नहीं पाते, उन्हें वे स्वर्ग सुख उधार देते हैं और स्वयं उनसे नगद धन ऐंठ लेते हैं। कि जिनहि सरग सुख यही तनु माही, अकौनहु भोग अलग जग नाही। अति नहीं दिखाई नरक दुख दाहू, अदान कराई लहाई बड़ लाहू। कि जिन्हें इसी शरीर में स्वर्ग का सुख प्राप्त है, जिन्हें संसार का कोई सुख भोग दुर्लभ नहीं है, उन्हें नरक का दुख दाह दिखलाकर तरह तरह के दान करवा कर बहुत लाभ प्राप्त कर लेते हैं। कि मोदक लाभ तिनह कर दोई, अचित्तहु पात परय हित होई। असो सब लूटन के हथ कंडे,
अफोर ही लाभ कपट छल भंडे। इस प्रकार उन पुरोहितों के दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं। चित्त पड़े चाहे पट्ट पड़े, लाभ तो उन्हीं को है। ये सब लूटने के हथकंडे हैं। इन छल कपट के भंडों को फोड़ने से ही लाभ है। कि स्वर्ग नरक जग काहू न देखा, और कलापी कपोल लगा वहीं लेखा। और सही दुख नरक सरग सुख चाखी, अको पुनि लौटी भयऊ जग साखी। कि इस संसार में स्वर्ग नरक किसी ने नहीं देखा, वही पुरोहित लोग कपोल कल्पना करके उनके लेखा जोखा लगाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि नरक का दुख भोग कर और स्वर्ग को सुख भोग कर ऐसा कौन आदमी वापस आया है जिसने संसार में साक्षी का काम किया हो। कि गया हूं न आयऊ कोई जब, सुने सी न देखे सी जाई। और स्वर्ग नरक कर हाल को, तिनहि बताय सी आई। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जब वहां कोई गया आया नहीं, जब किसी ने वहां जाकर देखा सुना नहीं, तो फिर उन्हें स्वर्ग नरक का समाचार किसने आकर बता दिया। किया जब करम कंडिन कैलीला, अभिनु पद पंख उड़ही जिमि चीला। अबिनु साधन बिनु श्रम कर पेशा, अदुर्लभ लोक सुलभ यही देशा। कि कर्म कांडियों की लीला बड़ी विचित्र है। वे बिना पैर और बिना पंख के ही चील की तरह आकाश में उड़ सकते हैं। इस संसार में साधन और श्रम के बिना कोई व्यवसाय कर पाना कठिन काम है, पर इस देश में ये काम बहुत आसान है। कि होई जन्म मह बांभन गेहूं, अतो शुभ लाभ मिले हठी एहूं। अकाम यह मृत भोजन केरा, अनिज घर लाई भरही पर डेरा। अगर किसी का जन्म महापात्र के घर में हो जाए तो उसे अनायास ही है शुभ लाभ प्राप्त हो जाता है। इन मृतक भोज खाने वाले महापात्रों का यही काम है कि दूसरों की संपत्ति लाकर अपने घरों में भरते हैं। कि छूछे मूछ कर पूछ गहाई, अधेनु मरेहु पर ले ही लाई। अलाई दुहाई घर गाई दुधारू, कहाई की जाई उतारी पारू। कि बैतरणी पार कराने के बहाने ये लोग मरते हुए आदमी के हाथ में यूं ही गाय की पूंछ पकड़ा कर गाय प्राप्त कर लेते हैं। दूध देने वाली गाय को अपने घर में लाकर ये लोग उसका दूध स्वयं दूहते पीते हैं और कहते हैं कि वे मरने वाले को बैतरणी पार उतार देगी। कि आई न ते अब सकहीं जमो की, अति नहीं तठे गही नहीं चबो की। अब बैठी निकेतन ढारही बंटा, असब कछु लोग को मिले बिनु टंटा। कि मरने वाले लोग लौट कर ये साक्षी तो नहीं दे सकते कि उन्हें गाय मिली या नहीं मिली, उन्हें तो ठेंगा ही मिलता है।
पर इन्हें चुपड़ी हुई रोटियां मिलने लगती हैं। ये महापात्र अपने घरों में बैठकर बंटा ढालते रहते हैं, अर्थात अपशकुन मनाते रहते हैं। ये संसार में सब कुछ बिना किसी बखेड़े के ही प्राप्त कर लेते हैं कि गो गज बाज बिरसभ धन धामा, असर बस ले ही न दे छदामा। अकन के ढेर कनक के ढीसा, अहो तो सबे महाइन कर हिंसा। कि मरने वालों के नाम पर ये लोग घोड़ा, हाथी, गाय, बैल, धन धाम सभी कुछ प्राप्त कर लेते हैं। बदले में ये किसी को एक छदाम भी नहीं देते। चाहे अनाज के ढेर हों, चाहे सोने के खंड हों, सभी में इनकी भागीदारी होती है। कि मरही न जो लगी तरही सब, जियहि पितर इन माई। और इनके ही मुख ते खाही सब, और इनके ही पेट अघाई। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि मरने के बाद भी पितर लोग जब तक तर नहीं जाते तब तक इन महापात्रों के शरीर में जीवित रहते हैं। वे सब इन्हीं के मुख से खाते हैं और इन्हीं के पेट से अघाते हैं। कि जो लगी लोक जियहि जजमाना, और करही पुरोहित सोनित पाना। अमरे हु न पावही मुक्ति अभागे, अचाबही हाड़ पितर पख लागे। कि जब तक जजमान लोग इस संसार में जीवित रहते हैं तब तक पुरोहित उनका रक्त पान तो करते ही हैं, पर मरने के बाद भी वे अभागे उनसे मुक्त नहीं हो पाते। पितृपक्ष लगते ही वे उनकी हड्डियां चबाने लगते हैं। कि तर्पण श्राद्ध करही घर आई, पढ़ही अनर्गल मंत्र बनाई। कहाही के मंत्र सजीवन आही, भोजन पान पितर सब लाही। वे जजमानों के घर पर आकर मरे हुए पितरों के नाम पर श्राद्ध और तर्पण करवाते हैं, अनाप शनाप मंत्र पढ़ते हैं। कहते हैं कि ये मंत्र बहुत जानदार हैं, इनके जोर से पितरों को खान पान मिल जाता है। कि यही विधि शोषण तंत्र चलाई, अदान मान पुनि ले ही सवाई। अजड़ जजमानी फसही तिन फंदा, अलखही न गूढ़ परो जन गंदा। इस प्रकार अपना शोषण तंत्र चलाकर वे फिर से दान दक्षिणा और मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। मूर्ख जजमान बार बार उनके फंदों में फंस जाते हैं। वे उन